देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, इसमें 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज कैरिड थ्रू रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन फिगर। ये फिगर थोड़ा क्लियर नहीं है, हम इसको थोड़ा सा बना देते हैं इधर। तो यहाँ पे है बी, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है सी। अगर आप ए को एक्सट्रापोलेट करते हैं तो ये आ रहा है 1 पे, और ये दे रखा है 2 पे, और ये दे रखा है इन्होंने 4 पे। वाई एक्सिस पे हमारे पास है यहाँ पे प्रेशर जो कि है बार में, तो 1, और यहाँ पे दे रखा है हमें इन्होंने वॉल्यूम जो कि है लीटर में। तो अब इसके अंदर हो क्या रहा है आप देखिए, अगर मैं ए से बी की तरफ जाता हूँ, ए से बी, तो वॉल्यूम क्या है, देखो वॉल्यूम है कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का एक ही मतलब है, इक्वेशन हम लगाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। इसीलिए ए से बी जाने पे आप देख रहे हो, ए से बी जाने पे प्रेशर आपका बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। यानी ए से बी की तरफ जब हम जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और देखो, और आपके पास क्या है यहाँ पे, ए से सी, ए से सी की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन ए से सी की तरफ हम जाएंगे तो प्रेशर इज कांस्टेंट। दोबारा से इक्वेशन लगाते हैं, चलिए। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी कॉन्स्टेंट है तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ए से सी आप आ रहे हो तो वॉल्यूम आपके पास है 1 लीटर से फिर 2 लीटर, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। इससे साफ साफ एक बात पता चलती है कि जैसे मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ तब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ए से सी की तरफ जा रहा हूँ तो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। यानी कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ब्लैक कलर से, इन दोनों पॉइंट्स को देखूं और इनको ज्वाइन कर दूं तो लाइन आ जाएगी हमारे पास बी सी। इससे साफ साफ पता चलता है कि बी सी, ठीक है, लाइन जो है हमारी बी सी, इसके ऊपर कहीं पे टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम, टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम। चलिए, इतना तो हमने इस क्वेश्चन में निकाल दिया है। हमें बताना है यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय गैस ड्यूरिंग द साइकिल। अब पूरी साइकिल हमने देख लिया, पूरी साइकिल में बी और सी पॉइंट पे टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो बी और सी को जब हम ज्वाइन करेंगे तो उस बीच में कहीं पे टेम्परेचर शुड बी मैक्सिमम, ठीक है। अब करना क्या है इसके अंदर, अब बी और सी लाइन हमने देख ली है तो हम इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। फॉर्मूला वही है, y माइनस y1, मैथ्स आप पढ़ते ही हैं, दे शुड बी नो इशू। जब आप इससे निकालेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन शुड बी दिस। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे निकालना है कि कब आपके पास टेम्परेचर मैक्सिमम रहने वाला है। और मैक्सिमम टेम्परेचर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे मैं करता हूँ इसे, आइडियल गैस लॉ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इक्वेशन देखिए क्या निकाली हमने, v इक्वल टू 7 माइनस पी अपॉन 3, तो यहाँ रख दो। यहाँ से आप टेम्परेचर की एक वैल्यू निकाल लो। अब मुझे मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है। मैथ से आपने सीखा है एक चीज़
कि कभी भी आपको मैक्सिमम निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फॉर मैक्सिमा जो भी मैक्सिमम पे आता है वो आएगा आपके पास, डेरिवेटिव शुड बी ज़ीरो। ज़ीरो रखने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी उस पर जो वैल्यू आएगी हमारी वो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो इसको डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। तो इसको डीपी के रिस्पेक्ट में जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो 3nr का तो कुछ नहीं होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/3nr। 7p का हो जाएगा यहाँ पे 7, p स्क्वायर का हो जाएगा 2p। ज़ीरो पुट कर देंगे, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे प्रेशर की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 7/2। और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी फिर हमारे पास 7 - p/3, 7 - 7/2/3, 7/6। सीधी सीधी बात है, यहाँ पे इन दोनों कंडीशन पे यहाँ से हमने निकाल दिया है कि जब प्रेशर रहेगा 7/2 और वॉल्यूम रहेगा 7/6, देन टेम्परेचर इज़ मैक्सिमम, टेम्परेचर इज़ मैक्स। तो PV = nRT। टेम्परेचर आपके पास है PV/nR, 7/2 × 7/6, 1 × R, विच विल गिव यू आंसर 49/12 R। और ये हमारे पास ऑप्शन में भी है, आप देख सकते हैं सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो गुड क्वेश्चन ओवरऑल, ठीक है, सही करते रहें।